वर्णन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मधुर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज 27 दिवसीय यह हमारी आराधना और साधना का कौन सा दिवस है? 10वां या 11वां? 11। समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। 27 दिन भी पूरे हो जाएंगे और चातुर्मास भी पूरा हो जाएगा और 5 तारीख को विहार भी। हाँ, अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। आज से उल्टी गिनती क्या हो गई? प्रारंभ हो गई है। तो वो पुण्यवान होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जो अवसर का लाभ उठा लेते हैं। बिना पुण्यवानी, बिना भाग्य, ऐसे सुंदर अवसर का, ऐसे सुंदर क्षणों का लाभ प्रत्येक आत्मा को मिलने वाला। जिन वाणी की गंगा बह रही है, प्रभु महावीर की अंतिम देशना आप रोज श्रवण कर रहे हैं, हम पठन पाठन कर रहे हैं, और जिसके अंदर साथ में वर्णन चल रहा है तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी है, उनके वाणी के जो अतिशय होते हैं, वाणी की जो विशेषताएं होती हैं, उनका आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कैसी मंगलकारी होती है, कैसी आनंदकारी होती है, और भवी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली होती है जिनवाणी। जिसके अंदर आपने वर्णन सुना था 35 अतिशयों में से 23 अतिशयों का वर्णन, और 24वां अतिशय बताया गया कि भगवान जब भी वाणी फरमाते हैं उस अर्थ को तुच्छ नहीं करते। क्या बात कही? अर्थ को तुच्छ नहीं। तुच्छ का अर्थ क्या हुआ? कम करना। यानी जिस चीज का जो अर्थ है उसको छोटा करके नहीं बताते हैं। जितना उसका विस्तार है, जितने अर्थ कहना चाहिए, जितना अर्थ बताना चाहिए, उसके अंदर कमी नहीं करते हैं, तुच्छता नहीं करते हैं या छोटा करके नहीं बताते हैं। जितना अर्थ है, अर्थ क्या बताते हैं? पूर्ण बताते हैं। क्योंकि यूं भी बंधुओं, तीर्थंकरों का ज्ञान भी पूर्ण होता है और वाणी के अंदर शब्द भी क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। और 25वां बताया गया व्याकरण शुद्धि। 24वां हो गया अर्थ को तुच्छ नहीं करते, यह है 24वां। और 25वां बताया व्याकरण शुद्धि। जो व्याकरण होती है ना, हर भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? व्याकरण होती है। तो जो व्याकरण संबंधी किसी प्रकार की भी छोटी मोटी अशुद्धि भगवान की वाणी में होने वाली, व्याकरण की पूरी शुद्धि होती है। और जो व्याकरण के नियम बताए गए हैं, उपनियम बताए गए हैं, जो दिशा निर्देश व्याकरण के दिए गए हैं, उन सभी दिशा निर्देशों का, सभी निर्देशों का, सभी नियमों का पालन होता है। किसी प्रकार की भी व्याकरण की अशुद्धि नहीं। और 26वां बताया गया मध्यम रीति से बोलते हैं। कौन सी रीति? मध्यम रीति से बोलने का अर्थ क्या हुआ कि ना तो इतना जोर से बोलते हैं, यानी साउंड भी ज्यादा नहीं और स्पीड भी ज्यादा नहीं। तो ना अधिक जोर से बोलते हैं, ना अधिक धीरे से बोलते हैं, ना शीघ्रता से, यानी फटाफट बात भी नहीं करते। जो रीति मध्यम होती है, जो रीति ऐसी होती है जिससे सबको एक एक शब्द क्या आ जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि कई लोग होते हैं, सबकी वाणी अपनी अपनी होती है, बोलने का अपना अपना तरीका होता है। कई लोग होते हैं, कोई बात किसी को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं? बड़े आराम के साथ, बड़े आराम से समझाते हैं। और समझ में नहीं आए तो एक बात को रिपीट भी करते हैं, 2 बार भी कहते हैं, 3 बार भी। और एक वो होते हैं, उनका बस काम है कहने का, बस कहना, मुझे कहना है, सामने वाले को समझ में आए या नहीं। मध्यम रीति से प्रभु फरमाते हैं। और 27वां बताया गया प्रभावी वाणी। कौन सी वाणी? प्रभावी वाणी का अर्थ क्या होता है? भगवान का, तीर्थंकर प्रभु का एक एक शब्द सुनने वाले के मन मस्तिष्क के अंदर, उसके हृदय के अंदर बड़ा प्रभाव डालता है, बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि तीर्थंकर प्रभु का समो शरण कभी भी खाली नहीं जाता है। खाली जाने का अर्थ क्या हुआ? जब भी भगवान देशना देते हैं ना,
जब भी उपदेश देते हैं, जो श्रोतागण वहां पर होते हैं उनमें से या तो कोई ना कोई साधुपना लेता है या कोई ना कोई श्रावकपना लेता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आज किसी ने या व्रत नहीं लिए या महाव्रत नहीं लिए। एक समय ऐसा आश्चर्य हुआ था। क्या हुआ था? आश्चर्य। यह जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इस अवसर्पणी काल को हुंडक अवसर्पणी कहते हैं। कौन सा अवसर्पणी कहते हैं? हुंडक अवसर्पणी। हुंडक अवसर्पणी का, हुंडक शब्द का अर्थ होता है सबसे घटिया। हुंडक का अर्थ क्या होता है? घटिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि कई बार ऐसा समय आता है, कुछ ना कुछ आश्चर्य घटित होते हैं। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? जो घटने योग्य बातें नहीं है, अघटित घटना। क्या होती है? अघटित घटनाएं। जैसे इस अवसर्पणी काल के अंदर एक अघटित घटना घटी, क्योंकि तीर्थंकर सब पुरुष होते हैं, स्त्री तीर्थंकर नहीं। लेकिन इस अवसर्पणी काल के अंदर एक आश्चर्य हुआ कि हमारे भगवान मल्लीनाथ भगवान क्या थे? स्त्री तीर्थंकर बने। होते नहीं है, ये आश्चर्य है। जैसे एक आश्चर्य भगवान महावीर के जीवन के अंदर हुआ कि एक तीर्थंकर भगवान का सदैव जन्म क्षत्राणी की कुक्षी से होता है। क्या होते हैं? तीर्थंकर सभी क्षत्रिय होते हैं, क्षत्राणी की कुक्षी से होता है। लेकिन भगवान महावीर का जीव पहले कहां पर गया? हाँ, ब्राह्मणी, भद्रा के कुक्षी के अंदर, ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर गया। तो ये देवानंद। तो ये एक आश्चर्य है। ये क्या है? ये एक आश्चर्य। तो ऐसे एक नहीं, कई आश्चर्य, और कुल मिलाकर के इस अवसर्पणी काल के अंदर कितने आश्चर्य घटित हुए? 10। कितने आश्चर्य हुए? उसके अंदर एक आश्चर्य यह भी हुआ था, तीर्थंकर प्रभु महावीर का जो पहला समोसरण लगा, पहला समोसरण खाली गया। खाली गया अर्थात ना किसी ने श्रावक के 12 व्रत लिए और ना किसी ने साधु के 5 महाव्रत लिए। कारण क्या था? कारण ये था, भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ ना, वो सूर्यास्त का समय था। कौन सा समय था? सूर्यास्त का समय था। और आपको जब समोसरण की रचना के बारे में बताया गया, उसके अंदर यह बताया था कि पहला समोसरण जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उस समय तो समोसरण की रचना जरूर होती है। पहला उपदेश भगवान का सामान्य सभा में नहीं होता है। कहां पर होता है? समोसरण के अंदर। तो जब तीर्थंकर प्रभु महावीर को, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को केवल ज्ञान हुआ, देवताओं ने अपने ज्ञान से जाना कि तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, तो केवल महोत्सव मनाने के लिए देवलोक के देवता धरती पर आए। उन्होंने समोसरण की रचना की और भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन वो समय ऐसा था, सूर्यास्त का समय था, इसलिए भगवान की सभा के अंदर वहां पर जिनवानी श्रवण करने के लिए ना तो कोई मनुष्य आया और ना ही कोई त्रियंच आया। सबके सब कौन आए थे? देवता। तो देवता वाणी सुन सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं, आचरण नहीं कर सकते। ना वो श्रावक के व्रत ले सकते हैं, ना साधु के महाव्रत ले सकते हैं। इसलिए भगवान का पहला समोसरण क्या गया था? खाली गया था। नहीं, असल में क्या होता है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण कभी खाली जाने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी होती है प्रभावी वाणी। जो भी भगवान की वाणी को सुनता है ना, उस वाणी को श्रवण करता है, वो अंदर तक इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है, इतने आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में पहली बार इतना आनंद। और जब मन में आनंद आता है, भीतर में आनंद आता है, तो वो भाव हमारे मुख से होकर के निकलते हैं। अब भीतर में हम क्रोध के अंदर हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो होंठ पर है तो वो पहले क्या है? पेट में। पेट में जो होती है वही तो होंठ पर आती है। तो पेट में यानी भीतर में आनंद है, तो उनके मुख में से ऐसे स्वर निकलते हैं, वो बड़े अहोभाव के साथ में सभी श्रोतागण क्या कहते हैं? आहा, धन्य है प्रभु की वाणी, धन्य है प्रभु की कल्याणी वाणी, और धन्य है प्रभु की उपदेश देने की शक्ति को। इतने इतने घंटे तक धारा प्रवाह वो प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, तो सभी के मुख से एक ही शब्द निकलते हैं, अहो धन्य है प्रभु की उपदेश की है इस शैली को, और धन्य है प्रभु की ऐसी आनंदकारी वाणी को। तो सुनते 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 इतना प्रभाव पड़ता है कि बड़े बड़े हत्यारे भी संत बन जाते। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? अर्जुन वाली का। एक हत्यारे ने भी एक बार भगवान की वाणी सुनी और क्या आ गया था? वैराग्य। और मनुष्य की बात तो छोड़ो, चंड कौशिक को केवल 2 शब्द कहे प्रभु ने। चंड कौशिक ने क्रोध के अंदर आकर के भगवान के अंगुष्ठ पर जब डंक लगाया, भगवान ने क्रोध नहीं किया।
भगवान चाहते तो एक दृष्टि डाल करके उसको भस्म कर सकते थे, लेकिन वो तिरण तारण की जहाज भस्म करने के लिए नहीं आए, बल्कि उनको तिराने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आए। इसलिए वही महापुरुष होते हैं जो जहर पीकर के भी अमृत की वर्षा करते। तो प्रभु महावीर ने जहर पीकर के भी, डंक खाकर के भी उनको उद्बोधन दिया। उस चंड कौशिक को कहा कि संबुज्झ किम न बुझ, हे चंड कौशिक, बोधि को प्राप्त करो, क्यों नहीं बोध को प्राप्त कर रहे हो? अब यदि बोध को प्राप्त नहीं किया तो आत्मा का और ज्यादा पतन हो जाएगा। इतने से शब्द कहे और चंड कौशिक पर भी क्या पड़ गया था? प्रभाव पड़ गया। तो ऐसी होती है प्रभु की वाणी। और 28वां बताया गया चित्रात्मक शैली। कौन सी शैली? चित्र। एक चित्र बनाते हैं ना, इंसान का भी चित्र बनता है, जानवर का भी बनाते हैं, जिसको कहते हैं फोटो, ऐसा समझ लीजिए। तो जो हाथ से बनाया जाता है वो चित्र। तो भगवान की वाणी कैसी होती है? चित्रात्मक शैली। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने कई बार ये अनुभव किया होगा, कोई ना कोई ऐसा दृष्टांत चलता है या आगम की वाणी ऐसी चलती है और कहने वाले की शैली इतनी जोरदार होती है, कई साधु संतों की, प्रवचनकार की शैली इतनी जोरदार होती है, वो खुद उसके साथ में जुड़ करके, क्योंकि सामने वाले पर प्रभाव कब पड़ेगा मालूम है? जब कहने वाला उसके साथ में जुड़ेगा। वक्ता ही उसके साथ में नहीं जुड़ा तो श्रोता नहीं जुड़ सकता है। तो कई बार आपने ये अनुभव किया होगा, प्रवचन चल रहा है, कोई दृष्टांत दे रहे हैं, लेकिन वो दृष्टांत इतनी गहराई से आप लोग सुन रहे हैं, इतने आनंद से सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो घटना आपके सामने हो रही है। महसूस हुआ कई बार ऐसा? हाँ। तो भगवान की भाषा ऐसी होती है, ऐसी शैली होती है कि सुनने वाले के सामने जैसे वो चित्र खिंच जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये घटना हमारी आंखों के सामने ही हो रही है। तो ऐसी चित्रात्मक शैली होती है। और 29वां बताया गया धारा प्रवाह। कैसी होती है? धारा प्रवाह, यानी एक बात कहते कहते बीच में रुकते, जैसे मूसलधार बरसात होती है, मूसलधार बरसात होती है, इसी प्रकार भगवान की वाणी की भी अमृत धारा बहती है और धारा प्रवाह प्रवचन चलता है, उसके अंदर सुनते सुनते श्रोता भी उसमें बह जाते हैं। तो बंधुओं, आगे इनका कैसा वर्णन आएगा सुनने से मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज का अध्ययन का भी विस्तार कुछ जाने और बड़ा इंटरेस्टेड है। और यदि हम कह दें कि आज के इंसान की जो मोह दशा है ना, मोह दशा कैसी होती है, इसके अंदर एक ऐसा दिग्दर्शन कराया गया है। इस अध्ययन के अंदर, भूमिका के अंदर बताऊं मैं, इस अध्ययन के अंदर 2 प्रकार की आत्माओं का दिग्दर्शन कराया गया है। एक तो वो आत्माएं जो मोह में आसक्त है। किस में आसक्त है? बार 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 ये बीच में क्या आ जाता है? बस यही तो दुख देने वाला है। ये संसार की जितनी भी रचना दिखाई दे रही है ना, संसार की जितनी भी रचना दिखाई दे रही है, जितना भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, जितना भी दुख कष्ट पीड़ा दिखाई दे रही है, ये सब किसके कारण से है? मोह के कारण से। ये मोह छूट जाए ना, पीछे कुछ बचे ही। तो इस मोहासक्त आत्मा की स्थिति कैसी होती है और वैराग्य के अंदर झूल रही आत्मा की स्थिति कैसी होती है, इसके अंदर यह एक ऐसा दिग्दर्शन कराया गया है बंधुओं। तो इसके अंदर मुख्य 6 पात्र हैं। कितने पात्र हैं इस अध्ययन में? 6 पात्र हैं। इशुकार नगर की यह घटना है। नगर का नाम क्या है? इशुकार। इतना आपको अच्छी तरह से बताते हैं, थोड़ा थोड़ा तो याद रखना। अध्ययन का नाम है इशुकार्य। क्या नाम है? इशुकार्य। नगर का नाम भी इशुकार और नगर में राज्य करने वाले राजा का नाम भी इशुकार। तो इशुकार नगर की यह घटना है। तो 6 पात्र कौन से हैं? एक तो है इशुकार राजा, एक उनकी महारानी जिनका नाम है रानी कमलावती, एक उस नगर के अंदर रहने वाले बड़े ही धनाढ्य एक ब्राह्मण, एक पुरोहित हैं जिनका नाम है भृगु पुरोहित, एक है उनकी पत्नी जिसका नाम है यशा भार्या, और 2 हैं उनके पुत्र देवभद्र और यशोभद्र। तो ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण पुत्र, ये हो गए 4 राजा और रानी। अब यह घटनाक्रम बंधु प्रारंभ होता है देवलोक से। कहां से प्रारंभ होता है? देवलोक का वो दृश्य। और कल की आपने जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की घटना सुनी, वो कहां से प्रारंभ हुई थी? थोड़ा याद कीजिए। राजसभा से।
कहाँ से प्रारंभ हुआ था? राज्यसभा से। राज्यसभा का दृश्य था और यहाँ पर दृश्य कौन सा आ रहा है? देवलोक का दृश्य। और देवलोक के अंदर दो देवता, देव तो कई हैं, लेकिन ये घटना जो दो देवों की है, दो देवों ने क्या देखा? उनके गले के अंदर पहनी हुई जो माला है। और एक बात यहाँ पर यह बता दूं, जो कल का अध्ययन था चित्त और संभूत मुनि, 2 पात्र वो और 6 पात्र ये, इन 8 की घटना कई भवों पहले की ये एक साथ में थे। ये अलग क्यों हुए, ये विस्तार बड़ा लंबा है, हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। बाकी दोनों अध्ययनों का बहुत गहरा संबंध है। तो देवों ने क्या देखा? उनकी नजर पड़ी अपने गले के अंदर पहनी हुई माला के ऊपर और उन्होंने देखा गले में पहनी हुई माला, थोड़ी साउंड बराबर करोगे, साउंड बराबर करो, पीछे से आवाज आ रही है। गले में पहनी हुई माला को देखा उन्होंने। क्या देखा? हमारे गले में पहनी हुई माला थोड़ी थोड़ी मुरझाने लगी। और बंधुओं, देवलोक के अंदर एक बताया गया कि जो देवों के गले में पहनी हुई माला होती है ना, वो फूल कभी मुरझाते नहीं और मुरझाने लग जाए, इसका अर्थ क्या होता है कि अब देवलोक में मात्र 6 महीने का ही आयुष्य बचा है। यानी देवलोक से च्युत होने का समय होता है तो 6 महीने पहले वो गले में पहनी हुई माला मुरझाने लगती है। तो देवों ने जान लिया कि अब देवलोक के अंदर हमारा समय ज्यादा नहीं, तो यहाँ से हमें जाना है। तो फिर विचार किया, हमें जाना है तो कहाँ जाएंगे? अब उनके पास में तो अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया इशुकार नगर के अंदर भृगु पुरोहित की पत्नी यशा भार्या की कुक्षी से हमारा जन्म होगा। तो ये तो जान लिया और देवों के मन के अंदर एक कुतूहल उत्पन्न हो गया। कौन सा कुतूहल? उन्होंने विचार किया, जहां पर जाना है एक बार पहले थोड़ा वहां पर घूम करके तो आ जाए, अपना घर देख करके आ जाए, अपना नगर देख करके आ जाए, माता पिता को देख करके आ जाए। अब देव है, सब शक्ति है, वैक्रिय शक्ति है। और दोनों देवों ने मुनियों का रूप बनाया। मुनियों का रूप बनाकर और भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए उन्होंने उन पुरोहित के घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर प्रवेश किया, वहां पर देखा कि यशा भार्या और बंधु जो पुरोहित था ना, उनको साधु संतों के प्रति, जैन साधु, वो था तो एक ब्राह्मण, था तो एक पुरोहित, लेकिन जैन साधु संतों के प्रति भी क्या रखते थे? वो श्रद्धा, बड़ी आस्था रखते थे। बड़ी आस्था के साथ में मुनियों को गोचरी बहराते थे। तो 2 मुनियों ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो यशा भार्या बड़ी प्रसन्न हुई। अब यशा के बीच में और मुनियों के बीच में बंधु आपस में हुआ संवाद। और कौन सा संवाद हुआ? क्या कहा? वीर प्रभु की अमृत वाणी, वीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के महावीर की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना, जीवन सफल बना। तो जब मुनियों ने प्रवेश किया और यशा भार्या ने मुनियों को देखा तो मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई। अहोभाव से मुनियों को गोचरी बहराई और गोचरी बहराने के बाद में जब मुनि वहां से जाने लगे, लेकिन मुनियों ने क्या देखा कि यशा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि बंधु, जब सामने योग्य पात्र होता है ना, ऐसे करुणा के सागर होते हैं, तो व्यक्ति का जो मन के अंदर दुख होता है, जो पीड़ा होती है, आंखों में से होकर के बह जाती है। संतों ने पूछा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? ये दुख क्या? ये पीड़ा क्या? तो यशा भार्या ने कह दिया, मुनिराज, घर के अंदर बाकी तो सब आनंद मंगल है, बस एक चीज की कमी है कि घर में संतान, बस यही दुख है। ये आपस में वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक भृगु का भी वहां पर प्रवेश हो गया। भृगु भी वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि यशा और देवों के, उन मुनियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो उस समय मुनियों ने कहा कि माता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय निकलने के पश्चात में आपके घर के अंदर एक नहीं 2-2 पुत्रों का जन्म। उनके हर्ष का पार नहीं रहा। भृगु पुरोहित और उनकी पत्नी के हर्ष का पार नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जाते हुए मुनियों ने एक बात और कही,
उन्होंने कहा दोनों पुत्र तो होंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी किशोर अवस्था के अंदर आएंगे, थोड़ी से ही, अभी जवानी से ही पहले, जब बहुत छोटे होंगे वो बालक, उस किशोर अवस्था के अंदर ही दोनों को वैराग्य आ जाएगा, घर बार का त्याग करके दीक्षा अंगीकार कर। अब मैं आपसे पूछूं, ये दोनों बातें सुन करके वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुशी भी होंगे और दुख भी होगा। बड़ा दुख भी होगा कि इतने सालों के बाद में बच्चे हों और छोटी उम्र के ही घर बार का क्या कर दे, त्याग कर दे। लेकिन फिर सोचने लगे जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा, अभी प्रसन्नता का अवसर है, हम खुशी मनाएं। और कुछ समय निकला कि यशा भार्या गर्भवती हुई और 2 बच्चे घर के अंदर जन्म लिए। बड़ी खुशियां होने लगी और बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और उम्र बढ़ने लगी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बड़े होने के साथ में उन भृगु पुरोहित की क्या बढ़ रही है? चिंता बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। वो घबरा रहे हैं कि अभी तो ये बालक हैं, छोटे हैं, नादान हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे, कहीं इनको साधु संतों का संपर्क हो गया ना, उनके दर्शन कर लिए, उनका संग हो गया, तो इनको क्या आ जाएगा? वैराग्य। क्यों ना मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मैं ऐसा काम करूं, क्योंकि इनको वैराग्य कब आएगा? वैराग्य आने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए। क्या चाहिए? निमित्त। यदि इनको निमित्त मिलेगा ही नहीं, इनको वैराग्य आएगा नहीं। तो फिर उन्होंने क्या सोचा? सोचते सोचते एक निर्णय पर पहुंचे, मैं इतनी दूर जाकर के घर बना लूं कि जहां कभी संतों से आमना सामना इनका हो ही, क्योंकि गांव में रहूंगा तो साधु संत आएंगे, साधु संतों को देखेंगे तो वैराग्य आएगा। अब वो धनाढ्य तो था ही, धन की कोई कमी थी नहीं, उस घर को तो छोड़ दिया और जंगल के अंदर जहां पर लोगों का पगफेरा नहीं, आना जाना नहीं, साधु संतों का आना जाना नहीं, विचार किया जंगल में कौन आएगा। इसलिए जंगल के अंदर बड़ा सुंदर महल जैसा ऐसा बंगला, बड़ा सुंदर मकान बना लिया, वहां पर रहने लगे चारों प्राणी। लेकिन ये मन है ना, ये चित्त, ये शांति से नहीं बैठने देता। अब फिर मन के अंदर एक विचार आया कि हम ये कहते हैं, लेकिन जिस चीज से डरते हैं ना वही घटना घट जाती है। कभी मान लो भूले भटके साधु संतों का संपर्क हो गया तो, क्योंकि कई बार संत भी रास्ता भटक जाते हैं, जंगल में आ गए, मेरे बच्चों का आमना सामना हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं ये संतों के सामने ही नहीं जाए, संतों के प्रति मन में डर बैठ जाए। अब संतों के प्रति क्या बिठा दिया? डर। और कैसे बिठाया बंधु? ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा कि जब उन बच्चों ने जन्म लिया और भृगु उन बच्चों से कहने लगे कि ये जो साधु होते हैं ना, इन साधुओं से बच करके रहना। और कैसे होते हैं साधु? पूरी उनकी वेशभूषा के बारे में बताया कि एडी से लगाकर चोटी तक जितने भी वस्त्र होते हैं सबके सब कैसे होते हैं? सफेद। एडी से चोटी तक जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, जो भी वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, ये सफेद वस्त्रधारी होते हैं ना, इनसे बच करके रहना। ये ऊपर से दिखने में सफेद हैं, लेकिन अंदर से क्या है? काले। भीतर से इनका हृदय काला है। ये 1 नंबर के चोर है, 1 नंबर के लुटेरे हैं, 1 नंबर के डाकू हैं। और अगली बात उन्होंने क्या कही कि रंग रंगीला पातरा वारे हाथ में पचरंग लोट, मुखड़े बांधे मुंह पति जारे मनरे माही खोट। बड़े रंग रंगीले पात्र रखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पात्र रखते हैं और हाथ के अंदर 5 रंग की लोट। लोट यानी डंडा। साधु संतों के हाथ में देखा ना? हाँ, तो पूरी पहचान बता रहे हैं। आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बताते हैं, रास्ते के अंदर कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए, आपको पास में बुलावे तो बेटा जाना, कोई चॉकलेट दे तो खाना। तो उसी प्रकार वो अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि उनके सफेद होते हैं वस्त्र, रंग रंगीले होते हैं पात्र और हाथ के अंदर 5 रंग का डंडा, यानी नवकार महामंत्र के जो 5 कलर होते हैं, ऐसे 5 रंग का क्या पकड़ा हुआ होता है? डंडा। और मुखड़े बांधे मुंह पत्ती। मुंह पर क्या बांधते हैं? मुंह पत्ती बांधते हैं। जारे मन रे माही खोट। लेकिन मन में क्या भरा हुआ है? खोट भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। और पाए अलवाने संचरे रे मस्तक लूचा केस, ओगो राखे खाक मेरे मुनिवर धौला वेश। एक पहचान नहीं, पूरी पूरी पहचान बता रहे हैं, ताकि कहीं आमना सामना हो जाए तो बच्चे डर करके वहां से भाग जाएं। के पाए अलवाने संचरे, ये चलते हैं तो कैसे चलते हैं? नंगे पांव। और पैदल चलते हैं, ये गाड़ी घोड़े में बैठते नहीं, नंगे पांव चलते हैं। मस्तक लूचिया केस, और सिर पर ये बालों का क्या करते हैं?
लोचन करते हैं और ओगो राखे हाथ में, खाक में क्या रखते हैं? ओगा रखते हैं और सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन इनकी क्रियाएं अच्छी नहीं होती हैं बेटा। इनसे बच करके रहना। और कौन सी? के नैना बालक भोल वेरे गहना ले रे उतार। ये क्या करते हैं? ये चोर हैं, ये तो लुटे। इनका काम क्या है? तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, नादान छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्या करते हैं? मीठा मीठा बोल करके उनको पास में बुलाते हैं और उनके शरीर पर पहने हुए गहनों को खोल लेते हैं, उनको लूट लेते हैं। और यदि कोई बच्चा बदमाश हो, उनकी पकड़ में नहीं आए, वहां से भागने का प्रयास करे, तो ये क्या करते हैं? तीखा कतरनी पाँच नारे ऋषि राखे झोली रे माए। बेटा ध्यान रखना, इनके पास में ये झोली है ना, इस झोली में पात्र तो रखते हैं जो रखते हैं, लेकिन झोली में साथ में क्या रखते हैं? चक्कू, छुरी, कैंची, ऐसे अस्त्र और शस्त्र रखते हैं। कोई बदमाश बच्चा मिल जाए ना, गहने खोलने नहीं दे और वहां से भागने का प्रयास करे तो उनके हाथ और पांव भी काट देते हैं, और अवसर हो जाए तो उनकी गर्दन भी काट देते हैं। और धर्म कथा कहे चूप सूरे विद विद करे रे बखान, चंद्र तनी मोहया भई रे चुंबक लोह समान। लेकिन बेटा एक ध्यान रखना, उन्होंने सोचा कहीं उनको कथा करते हुए सुन लिया तो, यानी प्रवचन देते हुए सुन लिया तो, कहते बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, तो ये भी समझाया। उन्होंने कहा ये कथा करते हैं ना, इतनी जबरदस्त कथा करते हैं, इतनी बढ़िया ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसा लगता है इनके समान कोई ज्ञानी है ही। और वाणी भी इनकी कैसी होती है? चुंबक के समान। कैसी होती है? जैसे चुंबक किसी को खींचता है, चुंबक लोहे को अपने पास में खींच लेता है ना, तो ये बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? मीठा। क्योंकि कपटी इंसान की पहचान बताई गई, कपटी बोलता है तो कैसे बोलता है? मीठा मीठा। लेकिन हृदय में क्या चल रही है? कपट की कैंची। तो ये संतों की यही स्थिति होती है, ऊपर से बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा मिश्री के समान बोलते हैं, लेकिन बेटा इनके हृदय में भी कैंची और झोली में भी कैंची। और प्रीत लगावे प्रेम सूरे मत कर जो विश्वास। ये मीठा मीठा बोल करके बड़ी प्रीत लगाते हैं, बड़ा प्रेम लगाते हैं, लेकिन बेटा इनका विश्वास मत करना। और साधु रूपज देखने भाई जल्दी आजो भाग। बेटा ध्यान रखना, कभी गलती से आमना सामना हो जाए, सामने से तुम्हें ये सफेद वस्त्रधारी दिख जाए तो क्या करना? भाग करके आ जाना मेरे पास में, मैं तुम्हें बचा दूंगा, नहीं तो ये तुम दोनों को छोड़ने वाले। ऐसी बातें ठूस ठूस करके बच्चों के दिल और दिमाग में भर दी। अब बच्चों के मन में डर बैठ गया कि सफेद वस्त्रधारी मिल जाए तो उनके सामने जाना। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, ये सब बातें भृगु पुरोहित कह रहे हैं किस कारण से? ऐसा नहीं है कि मुनियों के प्रति अश्रद्धा है, हाँ उनके मन के अंदर एक भय है। किस चीज का? हाँ मोह। ये मोह है बंधुओं, मोह के कारण से ऐसी ऐसी बातें कही, बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे विचार भर दिए। लेकिन याद रखना, जो होने की बातें हैं वो होकर के ही। अब भृगु तो मन के अंदर आश्वस्त, मैंने बच्चों को क्या कर दिया? तैयार कर दिया, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बच्चे कहीं पर भी चले जाए मैं कोई डर नहीं है, भय नहीं है। और एक बार का प्रसंग हुआ, वो बच्चे जंगल में खेलने के लिए गए, और बच्चे हैं खेलते खेलते दूर निकल गए, और दूर खेलते हुए वहां पर समय हो गया। अब वो वापिस आने के लिए तैयार हुए कि घर पर जाए। बच्चे वापिस आ रहे हैं, और इधर योगानुयोग देखिए, दो संत जो रास्ता भूल गए, रास्ता भूले और जंगल के अंदर इधर उधर देख रहे थे, और उन्हें सामने भृगु का घर मिल गया, क्योंकि जंगल के अंदर वो अकेला ही घर। गोचरी का भिक्षा का समय था, और भिक्षा के लिए वहां पर गए, और भृगु ने क्या देखा? ये संत यहाँ पर कहाँ से आ गए? लेकिन एक काम अच्छा हुआ। क्या काम अच्छा हुआ? बच्चे घर पर नहीं है, इसलिए फटाफट इनको गोचरी बहरा दूं। गोचरी की भावना है, खुद की भावना है, गोचरी बहरा दूं, फटाफट गोचरी बहरा दूं और इनको रवाना कर। इसलिए मुनियों को फटाफट जो भी बना हुआ था आहार पानी मुनियों को बहराया। लेकिन जाते हुए मुनियों को कहा कि महाराज एक ध्यान रखना, मेरे दोनों बालक इधर ही खेलने के लिए गए हुए हैं, वो एक नंबर के बदमाश हैं। मुनियों को क्या कह दिया?
एक नंबर के बदमाश है। आप जैसे संतों को देखते हैं ना, ज्ञानी संतों को देखते हैं, अरे भाई समझा समझा करके थक गए, संत बड़े पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मानते नहीं है। ऐसे संतों को देखते हैं तो उन पर पत्थर चलाते हैं, डंडे की मार मारते हैं, कहीं मेरे बच्चे ऐसी गलती ना कर दे, मुनिवर कहीं आपकी अशातना ना हो जाए। इसलिए अगर वो बच्चे आपको सामने दिख जाए तो रास्ता बदल देना, रास्ता बदल देना। मुनियों ने कहा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब मुनि वहां से रवाना हुए और योगानुयोग देखिए, जिस रास्ते से मुनि आगे बढ़ रहे हैं उधर से ही बच्चे घर की तरफ आ रहे हैं। मुनियों की दृष्टि तो नहीं पड़ी, लेकिन बच्चों की दृष्टि तेज, बच्चों की दृष्टि पड़ गई। अब एक ने देखा, छोटू ने देखा मोटू की तरफ और मोटू ने देखा छोटू की तरफ। भैया आज तो गए, आज तो गए। अरे जो पिताजी इतने दिनों से कह रहे थे वो चोर सामने आ रहे हैं, अब ये हमें छोड़ने वाले नहीं। और भैया हमारा तो घर भी बहुत दूर है, माता पिता दूर हैं, लगता है आज हमारे प्राण बचने वाले नहीं। देखो देखो उनके हाथ में कोई डंडा पकड़ा हुआ है। एक ने कहा देखो पिताजी ने कहा था ये झोली रखते हैं, ये झोली, और झोली के अंदर क्या होगा, चक्कू और छुरी होंगे, कतरनी होगी, आज हम नहीं बचेंगे। सोचा क्या करें, दूसरा रास्ता तो कोई है नहीं। फिर उनकी दृष्टि पड़ी सामने एक बड़े वट वृक्ष के ऊपर, बड़ी बड़ी शाखाएं थी, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं इस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। और बंधु ये भय बड़ी चीज होती है तो बच्चे छोटे, लेकिन अब डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, शरीर में ताकत ना हो और पीछे काला सांप दौड़ता हुआ आ रहा हो या कुत्ता पीछे भाग रहा हो तो 80 साल का वृद्ध भी दौड़ने लगे। ये भय बहुत खतरनाक चीज है। तो बच्चे इतना डरे, शक्ति ना होते हुए भी वृक्ष पर फटाफट फटाफट वृक्ष पर चढ़ गए, उनकी टहनियों के अंदर पत्तों के अंदर छिप करके बैठ गए। जब ये डाकू ने आगे निकल जाएंगे ना, उस समय हम नीचे उतर करके घर पर चले जाएंगे। और संत आए, गोचरी का समय हो चुका था, भूख लग रही थी और वो ऐसा ही छायादार स्थान देख रहे थे कि कोई अच्छा छायादार स्थान मिल जाए, निर्वत्य स्थान मिल जाए, जहां पर बैठ करके हम क्या कर लें, गोचरी कर लें। और योगानुयोग की बात देखिए, जहां पर आकर के मुनि रुके उस पर कौन बैठे हैं। अब और डरे, पसीना छूटने लगा। उन्होंने कहा लगता है भैया इन्होंने हमें देख लिया, अब तो प्राण बचने की कोई संभावना है ही। बच्चे जूझ रहे हैं और मुनियों ने देखा स्थान अच्छा है, ओगा लिया, वहां पर पूंजा और पूंज करके वहां पर बैठे, झोली रखी, पात्र रखे, पात्र खोले, और ये सब क्रियाएं वहां पर ऊपर बैठे बैठे बच्चे देख रहे हैं कि ये तो एक चींटी को भी नहीं मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चींटी आ जाती है, चींटी को भी दूर हटा रहे हैं, चींटी को भी नहीं मार रहे, मक्खी मच्छर को भी नहीं, पूंछ पूंछ करके सब कार्य कर रहे हैं। और हमारे पिताजी ने क्या कहा, ये किसको मारते हैं, बच्चों को मार देते हैं। अरे चींटी को भी नहीं मारने वाले बच्चों को कैसे मार सकते हैं, ये सोच रहे हैं बच्चे। और मुनियों ने अपने पात्र खोले और पात्र खोले, एक एक पात्र खोला, आहार पानी देखा। तो बड़े वाले ने कहा कि देख भैया मुझे ऐसा लगता है ये जो खीर है ना, आज ही मैंने माँ को कहा था कि माँ आज क्या बनाना, खीर पूड़ी बनाना। अरे ये खीर तो हमारे घर की है। दूसरे ने बोला हाँ भैया ये सब्जी भी अपने घर की दिख रही है, इसका मतलब ये आहार कहाँ से लेकर के आए हैं, हाँ अपने घर से। और पिताजी ने तो कहा था ये अपने इन झोली के अंदर चक्कू छुरी रखते हैं, मुझे तो कोई चक्कू छुरी दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर तो आहार दिखाई दे रहा है, खाना दिखाई दे रहा है। और मुनि वहां पर यत्ना से बैठे हैं और भोजन करने लगे। पूरी क्रिया उनकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक की पूरी क्रिया देखी और ऊपर बैठे बैठे दोनों भाई चिंतन करने लगे। इनकी क्रियाएं तो पिताजी के कहने के बिल्कुल विपरीत। अब इतना गहरा चिंतन किया और उस गोचरी को देखा, पात्र को देखा, वेश को देखा, चिंतन करते 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 ऐसे गहरे चिंतन के अंदर डूब गए बंधु, दोनों बच्चों को वृक्ष पर बैठे बैठे ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने देखा रे ये साधु है और ऐसा साधु जीवन तो हमने भी पहले पाला है। और पिता ने इतनी जो बातें कही ना, वो सब मोह में मोहांध होकर के कही है, आसक्ति से कही है। तो वहां पर उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, नीचे आए और वैराग्य आ गया। और जाति स्मरण ज्ञान के अंदर बंधुओं उन्होंने गर्भ की क्या परिस्थिति होती है, गर्भ के जीव की क्या स्थिति होती है। हम जब माँ की गर्भ के अंदर थे तो 9 महीने हमने कौन सा दुख देखा, जन्म कैसे हुआ, जन्म की परिक्रिया को देखा, उनका दिल हिल गया और वहीं पर उनको वैराग्य आ गया। बड़ी श्रद्धा के साथ में मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके कहा मुनिवर
हम आपके पास में संयम लेना चाहते हैं। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आए और आपके पास में क्या लेंगे? संयम। मुनियों ने कहा आह सुहम देवानुति। दोनों बच्चे गए घर पर और वहां पर भृगु पुरोहित तो राजी है, लेकिन एक तरफ डर भी है कहीं आमना सामना ना हो जाए। बच्चों को आते हुए देखा और बच्चे घर पर आए, सबसे पहले उनको पास में लिया, अपनी गोद में लिया और बड़े प्रेम से पूछा, अरे बेटा तुम्हारा किसी से आमना सामना तो? बेटे हंसे, उन्होंने कहा पिताजी जिनसे होना चाहिए था उनसे हो गया। अब घबराए, भृगु घबराए, कहने लगे बेटा क्या हुआ? उन्होंने कहा पिताजी और कुछ नहीं, अब तो आज्ञा फरमाइए और हम क्या लेना चाहते हैं? दीक्षा। एकदम चोट लगी हृदय पर। भृगु सोचने लगे जिसकी तैयारी मैंने इतने वर्षों से की, जिनसे इतने वर्षों से बच्चों को दूर रखा और आज आमना सामना हो गया। अब बच्चों को लगे समझाने, बेटा ये दीक्षा भिक्षा में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तुम हो ब्राह्मण पुत्र। अब होता है संवाद, पहले होता है बाप और बेटों का संवाद, फिर होता है पति और पत्नी का संवाद, उसके बाद में होता है राजा और रानी का संवाद। तो पहले पिता ने क्या कहा, बेटा ये संयम में कुछ रखा हुआ नहीं है, तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो और ब्राह्मण पुत्र का कर्तव्य है कि तुम वेदों का ज्ञान सीखो, तुम वेद पाठी बनो और वेद पाठी बनने के बाद में देखते रहना संयम, इसलिए पहले वेदों का ज्ञान सीखो। उन पुत्रों ने कहा पिताजी इन वेदों के ज्ञान के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो शास्त्र हिंसक होते हैं और हिंसा प्रधान शास्त्र होते हैं उनका ज्ञान अनर्थकारी होता है। हमें इनका ज्ञान नहीं सीखना है, हमें सम्यक शास्त्रों का ज्ञान सीखना है। और दूसरी बात ब्राह्मण ने क्या कही कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है तुम सबसे पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के, ब्राह्मणों को दान देकर के उनको भोजन करवाने के बाद में क्या लेना? दीक्षा ले। ये बात कही तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी जिनके अंदर राग और द्वेष भरा हुआ है वो गुरु कभी सद्गुरु होने वाला नहीं, और ऐसे असद्गुरुओं को दान देने से, ऐसे असद्गुरुओं की पूजा करने से, उनको दक्षिणा देकर उनको भोजन कराने से यह सब अनर्थकारी होता है। हमें असद्गुरु की नहीं बल्कि किसकी सेवा करनी है? सद्गुरु की सेवा करनी है, जो 27 गुणों के धारक होते हैं, 5 महाव्रतों के धारक होते हैं। इसलिए पिताजी हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। लेकिन भृगु ने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने फिर एक और बात कही, क्योंकि ये संसारी लोग होते हैं ना, वैरागी का वैराग उतारने के लिए एक बात नहीं कहते, बहुत बातें कहते हैं, तरह तरह के अनुकूल भी कहते हैं और प्रतिकूल भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, पुत्र हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, जिस पुरुष के पुत्र नहीं होता, क्या बात कही, जिस पुरुष के पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं सुधरती है, गति बिगड़ जाती है। इसलिए तुम लोग पहले क्या करो, घर के अंदर रहो, शादी करो, पुत्रों का जन्म हो जाए, पुत्र बड़े हो जाए, फिर उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाल करके क्या ले लेना? दीक्षा ले लेना। लेकिन वो बेटे बेटे जिन्होंने सत्य जान लिया था उन्होंने कहा पिताजी ये पुत्र गति नहीं सुधारते हैं, ये पुत्र गति नहीं सुधारते हैं बल्कि स्वयं की करनी गति सुधारती है। और आप कह रहे हो कि बाद में दीक्षा ले लेना, बाद में दीक्षा ले लेना, लेकिन बाद में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या भरोसा है? इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। और वहां पर 3 बातें बताई। जिस मनुष्य के पास में 3 में से एक विशेषता भी है वो मनुष्य कह सकता है कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल करूंगा पिताजी। और वो 3 बातें कौन सी हैं? जसत्थी मच्चु न सकम जसवत्थी पलायनम, जो जाने न मरी सामी सोहु कंके सुए सिया। हे पिताजी, जिस मनुष्य की मृत्यु के साथ में मित्रता हो गई, कौन सा मनुष्य? मृत्यु से क्या हो गई? मित्रता हो गई है, तो मौत उसे मारने वाली नहीं। तो जिस मनुष्य की मृत्यु से मित्रता हो गई है, जो मनुष्य यह जानता है कि मैं मौत से भाग सकता हूँ, जब मुझे मौत लेने के लिए आएगी तो मौत से भाग सकता हूँ। और तीसरी बात, जो मनुष्य यह जानता है कि मुझे मौत आएगी ही, तो ये विशेषता यदि किसी के पास में है तो वो ये कह सकता है कि मैं धर्म ध्यान आज नहीं कल कर लूंगा। और इन तीनों में से हमारे पास में कुछ भी नहीं है। और पिताजी हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, हमारा दिन और रात्रि रूपी अमोघ शस्त्र पड़ रहे हैं,
हमारे ऊपर क्या पड़ रहे हैं? दिन और रात्रि रूपी अमोघ शस्त्र। अमोघ शस्त्र किसे कहते हैं? जिसका वार कभी खाली नहीं। और दिन और रूपी शास्त्र और रात रूपी शस्त्र कैसे? एक दिन निकलता है तो 12 घंटे जीवन के गए, और रात्रि निकली तो और 12 घंटे गए, यानी एक दिन और रात्रि रूपी अमोघ शस्त्र पड़ता है तो जीवन के 24 घंटे गए, और वो समय निकल गया तो वापिस हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए पिताजी हमें आज ही संयम लेना है और आत्मा का कल्याण करना है। जब आत्मा की बात सुनी तो पिताजी ने क्या कहा कि बेटा तुम कौन से आत्मरूपी तत्व की बात करते हो? कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ तक ही है। जब ये शरीर का विनाश होगा तो आत्मा का भी विनाश हो जाएगा। यदि तुम्हें दिखाई देती हो तो मुझे बताओ। तुम कहते हो परलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, आत्मा रूपी कोई तत्व है ही नहीं। तो बेटों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पिताजी ऐसी बात है क्योंकि यह जो आत्मा है ना, यह अमूर्त है, यह दिखाई नहीं देती है। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? पिताजी आप हमें यह बताओ, क्या दूध में घी होता है? क्या पूछा? दूध में घी होता है कि हाँ, तो मुझे बताओ। बेटा ने क्या कहा? दूध में घी होता है तो हमें बताओ। उन्होंने कहा बेटा ये ऐसे ही दिखाई नहीं देता, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है, तब जाकर के दूध में से क्या निकलता है? घी। तो बेटों ने कहा पिताजी जैसे दूध में घी दिखाई नहीं देता है, फूल में सुगंध दिखाई नहीं देती है, लकड़ी के अंदर आग दिखाई नहीं देती है, तिलों के अंदर तेल दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आत्मा दिखाई देने वाली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूध के अंदर घी दिखाई नहीं दे रहा है तो घी नहीं है, घी है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो कब दिखाई देगी? जैसे दूध की पूरी प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार धर्म, ध्यान और त्याग तप की पूरी साधना हम करेंगे तो आत्मरूपी तत्व अवश्य ही प्रकट होगा। ऐसी बातें सुनी और अगली बात कही। उन्होंने कहा पिताजी यह संसार पूरा जल रहा है और मृत्यु से, रोग से, शोक से, बुढ़ापे से सब लोग दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम इस दुख से क्या निकलना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मार्मिक बातें सुनी तो सुन करके भृगु को भी क्या आ गया? वैराग्य आ गया। उसने अपनी पत्नी को, यशा को कहा कि इतना बड़ा घर बार ये सब तुम संभालो, क्योंकि जैसे एक वृक्ष की शोभा शाखाओं से होती है। एक वृक्ष है वो कैसे सुंदर लगता है यदि उसकी शाखाएं। वृक्ष की शोभा शाखाओं से होती है, पक्षी की शोभा उसके पंखों से होती है, और संग्राम के अंदर एक राजा की शोभा सैनिकों से होती है। सैनिक नहीं तो राजा की शोभा नहीं, पंख नहीं तो पक्षी की शोभा नहीं, और शाखाएं नहीं है तो वृक्ष की शोभा नहीं। ये दोनों बेटे भी मेरे उस वृक्ष की शाखाओं के समान है। मैं एक पक्षी हूँ और ये दोनों मेरे पंख के समान है। मेरे पंख ही चले जाएंगे, मेरी शाखाएं चली जाएंगी, ये मेरे पुत्र चले जाएंगे तो मैं घर पर रह करके क्या करूंगा? इसलिए मैं लूंगा दीक्षा, मैं लूंगा बेटों के साथ में संयम, तुम घर के अंदर रहो। अब पत्नी जो अभी तक मोह में है वो अपने पति को कहने लगी कि ये जा रहे हैं तो जाने दो, हे नाथ ये जा रहे हैं जाने दो, क्योंकि ये अभी किशोर हैं, अभी ये जवान होंगे, संयम पालने की ताकत इनके अंदर है। लेकिन आपका शरीर तो बुढ़ा हो चुका है और आपने यदि संयम ले लिया, संयम बड़ा कठोर है और संयम का आपसे पालन नहीं हुआ ना तो आपकी परिस्थिति उस बुढ़े हंस जैसी होगी। किसके जैसी? कौन सा बुढ़ा हंस? जो गंगा नदी के अंदर तो उतर गया और गंगा का वेग बड़ा तेज है, लेकिन गंगा की धारा के विपरीत चल रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। एक गंगा नदी जो बड़े वेग से चल रही है, उसके वेग के साथ साथ में तैरना हो तो क्या होता है? आसान। लेकिन उसके वेग के विपरीत धारा तो ऐसे बह रही है, उसके विपरीत यदि तैरना हो तो क्या होता है? मुश्किल। और बुढ़ा हंस वहां पर हार जाता है। तो हे नाथ आप भी वृद्ध हो चुके हैं और यह संयम गंगा धार के विपरीत तैरने के समान होता है, तो आपसे ये होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर के भृगु ने कहा कि मैं इस प्रकार संयम का पालन करूंगा जैसे एक सांप होता है ना, अपनी कैंचुली को छोड़ करके वापस उसकी तरफ पलट करके नहीं देखता है, उसी प्रकार यशा मैं अपने परिवार को, अपने घर को, अपने धन संपत्ति को वापस लौट करके देखने वाला।
अपने पति का वैराग्य देखा, उनकी बातें सुनी तो किसको आ गया वैराग? पत्नी का भी, यशा का भी वैराग आ गया। मेरे पुत्र जा रहे हैं, मेरे पति जा रहे हैं, तो मैं घर पर क्या करूंगी? अब चारों जीवों को वैराग आ गया। और आपको बताया गया कि उस भृगु के पास में धन खूब था, और जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है, उसका मालिक कौन होता है? राजा। तो भृगु ने विचार किया, ये पूरा धन राजकोष में पहुंचा दे, और धन भी कोई थोड़ा नहीं था। अब गाड़ियों की गाड़ियां तैयार की गई, गाड़ियों की पूरी कतार तैयार हुई, सोना चांदी हीरा पन्ना माणक मोती भर भर करके बंधुओं महलों की तरफ जाने लगे। और ऊपर महलों के झरोके के अंदर बैठी थी रानी कमलावती। रानी कमलावती ने दूर से खूब सारी धूड़ उड़ती हुई देखी। उनको लगा शायद इतनी धूड़ उड़ रही है, इसका मतलब बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। राजा से पूछा, राजा ये इतना बड़ा लवाजमा कहाँ से आ रहा है, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? राजा ने कहा कि भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, संयम ले रहे हैं। इसलिए जिस धन का कोई मालिक नहीं होता, उसका मालिक राजा होता है। इसलिए वो धन कहाँ पर आ रहा है? राजकोष। लेकिन बंधुओं, जब उनके वैराग्य की बात सुनी, उनके त्याग की बात सुनते ही रानी कमलावती को वैराग्य, अब वैराग्य आया कमलावती को, और वो अपने राजा को कहने लगी, राजन ये आप क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण का वमन किया हुआ चाट रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने वमन कर दिया और उसको कोई चाटे, वो नीच होता है। आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने इसका वमन कर दिया, यानी त्याग कर दिया। ब्राह्मण ने तो त्याग कर दिया। यदि अच्छा होता, धन अच्छा होता, तो ब्राह्मण त्याग क्यों करता? उसने इसको तुच्छ समझ करके त्याग कर दिया, और आप इसको चाटने का काम कर रहे हैं। ये कार्य अच्छा नहीं है। और राजन ध्यान रखना, ये धन संपत्ति ऐसी होती है, इससे कभी भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। और आपकी परिस्थिति वो है, आपकी परिस्थिति वो है कि जैसे जंगल के अंदर दावाग्नि लग गई। जंगल के अंदर आग लगती है ना, उसको कौन सी अग्नि बोलते हैं? दावाग्नि। तो दावाग्नि लग गई, और दूर से खूब वहां पर पक्षी पशु जल रहे हैं, और उस अग्नि के अंदर दूर से वहां पर एक स्थान ऐसा है जहां पर अभी तक अग्नि नहीं पहुंची, और वहां पर वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठे हैं या पशु बैठे हैं। वो दूर से बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? देखो वहां पर आग लग गई, वो जल रहे हैं, वो पशु जल रहे हैं, और आपस में वो हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते हैं राजन कि यह दावाग्नि धीरे 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 हमारे तक भी पहुंचेगी। उसी प्रकार यह संसार दावाग्नि के समान है। और भृगु ने जान लिया, उनकी पत्नी ने जान लिया, उनके बच्चों ने जान लिया, राजन यह दावाग्नि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ भी आ रही है। इसलिए आप जाग जाओ और काम भोगों से रहित हो जाओ। और ये संसार के भोग तो ऐसे हैं जैसे एक पक्षी के मुख में लिया हुआ मांस का टुकड़ा। इतने जबरदस्त उदाहरण दिए बंधुओं, ये बात 15 मिनट 20 मिनट में कहना शायद बस की बात नहीं, इतना विस्तार किया हुआ है। एक उदाहरण दिया उन्होंने, कहा राजन एक पक्षी है जिसके मुख में क्या पकड़ा हुआ है? मांस का टुकड़ा। और वो कौआ, वो पक्षी उस मांस के टुकड़े को लेकर के उड़ना चाहता है, और ये सोच रहा है कोई स्थान मिल जाए तो वहां पर बैठ करके भोजन कर लूं। लेकिन दूसरे कौओं ने देखा कि इसके मुख के अंदर मांस का टुकड़ा है, तो दूसरे पक्षी भी उसके क्या करते हैं? पीछे भागते हैं। किस लिए? मांस का टुकड़ा लेने के लिए। वो छोड़ना नहीं चाहता और वो लेना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है? आपस में झड़प होती है, और दूसरे पक्षी इसके ऊपर चोंचों से प्रहार करते हैं। इतना प्रहार करते हैं, इतना प्रहार करते हैं, जगह जगह से उसे घायल कर देते हैं, खून निकलने लगता है। आखिर वो इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, उसकी चोंच ढीली पड़ जाती है। चोंच क्या पड़ गई? ढीली। छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चोंच ढीली पड़ गई और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। और जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, सभी के सभी पक्षी कहाँ जाएंगे? अब मांस के टुकड़े के तरफ। उस पक्षी से कुछ लेना देना नहीं है। तो राजन ये संसार के भोग मांस के टुकड़े के समान है। जब तक वो मांस का टुकड़ा उस पक्षी के मुख में था, सब लोग उस पर चोंचों से प्रहार कर रहे थे। उसी प्रकार ये संसार के काम भोगों के पीछे जब तक हम भागते रहेंगे ना, ये संसार के जितने भी स्वजन परिजन रिश्ते वाले हैं, ये सब चोंचों से क्या करते हैं? प्रहार। और जब तक प्रहार कर रहे थे तब तक वो पक्षी दुखी था, और जैसे ही उस टुकड़े को छोड़ा वो क्या हो गया? सुखी हो गया। इसलिए हे राजन इन सभी भोगों का क्या कर दो? क्या
तो रानी ने भी बंधुओं इतना जबरदस्त वहां पर उपदेश दिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे एक हाथी होता है ना, जैसे एक हाथी होता है, वो वहां पर अपने कहीं पर गांव के अंदर चला गया, वहां पर फंस गया, लेकिन वहां से छोड़ करके और अलान तोड़ करके अपने स्थान के अंदर, स्वस्थान के अंदर, वन के अंदर जाकर के रमन करता है, वहां पर आनंद से रहता है। उसी प्रकार छहों प्राणियों ने संसार के बंधनों को तोड़ करके संयम के मार्ग पर आगे बढ़े और आगे चल करके एक दिन वो आया कि छहों के छहों ने मोक्ष को प्राप्त करे। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है, इस अध्ययन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि समय लौट करके नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए हम, और भृगु पुत्र से बुद्ध बने और बिना समय को खोए हम। समय जा रहा है और समय जाने के बाद में वापस आने वाला नहीं है, और जब तक मोहासक्त बने रहेंगे तो आपकी और हमारी सबकी स्थिति कैसी रहेगी, भृगु पुरोहित की तरह कैसी रहेगी। सत्य जान करके भी हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन मोह के बंधन टूटे और मोहाशक्ति से दूर हुए, भृगु ब्राह्मण ने उन सत्य को स्वीकार कर लिया और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो बंधुओं, आगे के अध्ययन के अंदर कौन सा वर्णन आता है और किस आत्मा का वर्णन चलता है, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिरिये की पाटी का कौशक है, आग में तिरिये पनते, तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आल। जम वाइदम बच्चा मेलियम इनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठुदिनम दुटू पड़ीछियम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। बढ़ता गुणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अशातना की हो तो तस्मित्। सरस शांति सुदारस दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर।